कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। साहिल, तुम्हारे दिमाग में इन लोगों ने इतना जहर भर दिया है कि अब हम दोनों का साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तुमने आज मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। तुमने आज एक औरत की पवित्रता को ठोकर मारी है। एक माँ की ममता को गाली दी है तुमने। सबके सामने उंगली उठाई है ना मुझ पर। सबके सामने इल्जाम लगाया है ना मुझ पर। तो मैं भी सबके सामने बोलती हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक चाहिए मुझे। अब बस कीजिए प्रेरणा बुआ। कब तक आप यूं आंखों में आंसू लिए उदास बैठी रहेंगी? मैंने क्या सोचकर ये पार्टी दी थी शीतल? क्या हो गया? सब गलती मेरी ही है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं बुआ जी। बुआ जी, तनु दीदी ने गुस्से में तलाक वाली बात बोल दी है, ऐसा होगा नहीं। दीदी ने जो कुछ भी कहा वो जीजू के कहने के बाद कहा। आखिर कितना बर्दाश्त करती वो? सही और गलत में फैसला किए बगैर पता नहीं क्या क्या बोलते चले गए वो। सही और गलत का फैसला तो बाद में होगा कोई। पहली बात तो ये है कि साहिल और तनु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी भर मुझे इस बात का दर्द सालता रहेगा कि इस सब की वजह मैं थी। प्रेरणा जी, आपने जो कुछ भी किया वो साहिल और तनु की भलाई के लिए, उन्हें एक करने के लिए किया। किसको पता था कि सब कुछ उल्टा हो जाए। अगर आज राजलक्ष्मी और देवयानी ने मिलकर एक साथ साजिश ना की होती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। प्रेरणा जी, आप जब सबके सामने सच्चाई बता रही थी तो साहिल सब समझ रहा था, लेकिन
तभी राजलक्ष्मी ने पलटकर उल्टा वार कर दिया। मुझे इस वक्त किसी का ध्यान ही नहीं है रेवती जी। मैं सिर्फ साहिल और तनु के बारे में सोच रही हूँ। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जब उस वक्त मैंने साहिल से झूठ बोला, उसने तुरंत मेरी बात पर यकीन कर लिया। और आज जब मैं चीख चीख कर सच्चाई बोलती रही तो उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अजीब दस्तूर है ये दुनिया का कि झूठी बातें लोगों के दिल में कहीं गहरे बैठ जाती हैं और सच्चाई दिल को छूती तक नहीं। देखिए, आप परेशान मत होइए। मैं खुद तनु के पास जाऊंगा, उसे समझाऊंगा। अपने पिता की बात वो जरूर मानेंगे। विक्रम जी, अगर तनु ने आपकी बात मान ली तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आपको। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तनु और साहिल का वफा पर से यकीन उठ जाए। ये मेरी नहीं, एक सच्चे रिश्ते की हार होगी, विश्वास की हार होगी, जज्बातों की हार होगी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ पायल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ तनु, तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हो पायल? हाँ तनु, समझ सकती हूँ। क्या हो गया तनु आज पार्टी में? मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें और साहिल को मिलाने की, लेकिन आज पार्टी में ये सब होने के बाद तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं तनु। जाने दो पायल, नसीब में शायद यही लिखा था, वरना मैंने क्या कम कोशिश की थी कि साहिल मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, मुझे अपने साथ ले जाए। लेकिन तनु, तलाक का फैसला एकदम से लेना ठीक नहीं है, गलती कर रही हो तुम। तुम्हें थोड़ा समय तो और देना चाहिए इसे। नहीं पायल, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, और यकीन मानो पायल, अगर कभी मुझे लगा भी कि मैंने गलती की है तो मैं कभी अपनी इस गलती पर पछताऊंगी नहीं। तनु, तुम्हें आज ऐसा लग रहा है कि इस बात का तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन तनु, वक्त के साथ ऐसी सोच बदल भी जाती है। नहीं पायल, अब मेरी ये सोच कभी नहीं बदलेगी। पायल, मैं हमेशा मानती आई हूं कि पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। भगवान ने भी औरत को मर्द से ज्यादा इमोशनल बनाया है, लेकिन पायल, जब इम्तिहान की घड़ी आती है ना, तो औरत मर्द से ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन तनु, अकेली औरत का जीना बहुत मुश्किल होता है। खुशी, हर बात सहने की एक हद होती है, एक सीमा होती है। आखिर कब तक साहिल मुझ पर यूं ही इल्जाम लगाता जाएगा और मैं उसके आगे गिड़गिड़ाती रहूंगी? उसे भी तो समझना चाहिए ना। तनु, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा है कि काश मैंने तुम्हें पार्टी में जाने से रोक लिया होता। जाने दो खुशी, जो होना था वो हो गया। और वैसे भी पार्टी में तो मुझे जाना ही था। मेरे भाई अखू और शीतल की खुशी का सवाल जो था। तुम ठीक कह रही हो तनु। खुशी, तुमने मुझसे वादा लिया था ना कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी आंखों में भी आंसू नहीं आने चाहिए। अब तुम मुझसे ये वादा करो। खुशी, आज से पहले मैं सिर्फ साहिल के बारे में सोचती थी, लेकिन अब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी।
अपने बारे में सोचूंगी। मेरी जिंदगी को एक मकसद मिल गया है। नहीं रोहित, बात बहुत बिगड़ चुकी है। नहीं रोहित, बात बहुत बिगड़ चुकी है। तनु नहीं मानेगी अब। उसने फैसला कर ही लिया है कि वो साहिल को तलाक देगी। पायल, अगर उसने फैसला कर लिया है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन उसने सबके सामने इस तरह पार्टी में तलाक की बात कहकर उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा जहां से बात को संभाला जा सके। रोहित, तनु तो बात ही ऐसी करती है जिसका कोई तोड़ ना हो। इसीलिए तो उसने सबके सामने पार्टी में तलाक की बात कही। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो पहले से फैसला लेकर आई थी कि वो तलाक देगी साहिल। नहीं पायल, उसने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया था। हाँ, पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बाद उसने ये फैसला लिया कि उसे तलाक चाहिए। लेकिन रोहित, हमें अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तनु के आसपास उसे समझाने वाले बहुत लोग हैं। किसी न किसी की बात तो मानेगी ना वो। पायल, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। शायद इसीलिए उसने सबके सामने ये बात कही। तुमने साहिल से इस बारे में बात की? मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो काफी अपसेट था और मैंने उसे ज्यादा परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। और वहां पर उस वक्त राजलक्ष्मी मौसी भी थी, इससे मैंने ज्यादा बात नहीं की, वरना उन्हें शक हो जाता कि आखिर मैं इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं। हाँ रोहित, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना साहिल क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम साहिल के साथ क्यों हो। बहुत जरूरी है ये। पायल, लेकिन मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद साहिल भी न माने, क्योंकि तनु को समझाने वाले उसके आसपास काफी ऐसे लोग हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों का तलाक हो। लेकिन साहिल के आसपास जो लोग हैं वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनका तलाक हो जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है पायल कि तनु और साहिल के रिश्ते को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। साहिल, तुम्हारे दिमाग में इन लोगों ने इतना जहर भर दिया है कि अब हम दोनों का साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए मुझे। ये सब क्या हो गया शीतल? तनी ऐसा क्यों होता है कुल कि खुशियां आती नहीं और गम की घटाएं छा जाती है। शीतल, आज कितनी खुश थी तुम। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही हमारी शादी हुई हो। सब कुछ कितना ठीक चल रहा था। अचानक इस तलाक वाली बात ने हम सब की खुशियों पर बिजलियां गिरा दी। वो बात सबसे पहले तनु दीदी की खुशियों पर बिजली बनकर गिरी है। हमारा क्या है, हम तो अपनी जिंदगी संभाल लेंगे, पर तनु दीदी का क्या होगा? शीतल, मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ। तनु दीदी की परेशानियों में मैं ऐसा उलझा कि तुम्हारी खुशियों की हिफाजत नहीं कर पाया। कैसी बात कर रहे हो अकुल? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तनु दीदी के साथ इतना कुछ हो जाए और मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रहूं? तुम्हें इस बात का जिम्मेदार ठहराऊं कि तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। तुम्हारा उनके साथ खून का रिश्ता जरूर है,
मगर मेरा भी उनके साथ दिल का रिश्ता है और ये दोनों रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। सच कहा तुमने शीतल। तनु दी ने कितना चाहा कि हमें खुशियां मिले। उन्होंने खुद कितनी बातें सुनी लोगों की, लेकिन हम पर कभी आंच नहीं आने दी। लोगों के खिलाफ होने के बावजूद हमारी शादी कराई, और आज मैं उनकी शादी की हिफाजत नहीं कर पाया। अकुल, अगर कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम कभी मत सोचना कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। पति पत्नी का रिश्ता समझदारी पर टिका होता है। उन्हें एक दूसरे के गम और खुशी दोनों बांटने होते हैं। और अगर तुम दुखी रहोगे और मुझे खुशी देना भी चाहोगे तो वो खुशी मुझे रास नहीं आएगी। शीतल, जब दिल पर गम की काली घटाएं छाई हो तो कोई खुशियों की बात करे भी तो कैसे करे। साहिल, मैं तुम्हारी ये परेशानी चाहती हूँ बेटा, लेकिन उस पार्टी में जिस तरह से वो प्रेरणा तन्नू को फेवर कर रही थी, उसे मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी था। लोग इस बात से परेशान थे कि राजलक्ष्मी साहिल का साथ क्यों दे रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर राजलक्ष्मी ने साहिल का साथ छोड़ दिया तो वो एकदम अकेला हो जाएगा। किसी न किसी सहारे को ढूंढने लगेगा वो, और तब तन्नू उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी और अपना कब्जा जमा लेगी। मौसी, ये तनु की गलतफहमी है, और अगर वो ऐसा सोचती है तो ये साहिल मरता मर जाएगा, लेकिन उस तनु का सहारा नहीं लेगा। वैसे चलो, अच्छा ही हुआ कि उस लड़की से कम पीछा तो छूटा। मैं कल ही मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं तो बहुत परेशान थी बेटा कि वो लड़की तुम्हारा पीछा छोड़ेगी भी या नहीं। अरे रोज रोज वही का रोना धोना, वही इमोशनल ड्रामा, वही गिड़गिड़ाना। एक बात और, मैं इस बात से भी डर रही थी कि कहीं उसका ये नाटक देखकर तुम्हारा दिल पिघल जाएगा और वो तुम्हारे साथ कोई साजिश न कर। नहीं मौसी, मैं तनु से नफरत करता हूं। मैं उस तनु की सूरत भी नहीं देखना चाहता। वो तो है ही नफरत के लायक। और चलो, आज उसे ये भी एहसास हो ही गया है, अगर वो दोबारा तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी करेगी ना, तो उसे तुमसे नफरत के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। कम से कम सारी बातें साफ तो हो गई ना। चलो, ये अच्छा हुआ। मौसी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज उस पार्टी में जाऊंगा, और आज का दिन मेरे और तनु के रिश्ते का आखिरी दिन। वैसे अच्छा ही हुआ जो मैं चला गया। तनु और मेरे रिश्ते को एक मकाम मिल गया। नफरत का मकाम। चलो, आज तन्नू को ये तो पता चल ही गया ना कि वो तुम्हें कभी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती, ना ही आंसू बहाकर और ना ही शांतनु का वास्ता देकर। एक और अच्छी बात ये है, दुनिया यही समझती है ना कि औरत कमजोर है, अबला है। हमेशा पति ही गलत होता है। लेकिन आज लोगों को यह पता चल गया कि तन्नू की असलियत क्या है, कैसी औरत है वो। मौसी, तनु से मेरा रिश्ता मेरे दिल पर एक बोझ था, एक ऐसा बोझ जिसे ना तो मैं निभा पा रहा था और ना ही छोड़ पा रहा था। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि आज इस रिश्ते का अंत हो गया। अभी साहिल कभी किसी से वफा की उम्मीद नहीं करेगा।
और ना ही किसी औरत पर एतबार करेगा, कभी नहीं।